भगवान बलराम आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं और मैंने इस मंदिर का निर्माण भक्तों को सशक्त बनाने के लिए किया है। ये शब्द हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपादा के। पता है, इस एक छोटी सी लाइन में इस जगह का पूरा इतिहास और इसका असली आध्यात्मिक मकसद छिपा हुआ है। इन अनमोल स्रोत सामग्री पर आधारित इस विश्लेषण में हम उस कमाल के विजन यानी उस दृष्टि और इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसने इस्कॉन वृंदावन को उसका आकार दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस्कॉन वृंदावन यानी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की एक बेहद खास वैचारिक यात्रा पर चलेंगे। और देखिए, ये यात्रा सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत की नहीं होने वाली है। ये कहानी है एक दिव्य दृष्टि की, एक दृढ़ संकल्प की और ऐसी अटूट भक्ति की जो आज भी वहाँ हर कोने में महसूस की जा सकती है। हमारी ये यात्रा कुछ मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे एक दिव्य दृष्टि के साकार होने से, उसके बाद मंदिर के बिल्कुल हृदय तक जाएंगे, फिर अनंत प्रेम और संकीर्तन का मूल तत्व समझेंगे। अंत में संस्थापक आचार्य का सम्मान और इस मिशन की शुरुआत करने वाले मार्गदर्शकों की चर्चा करेंगे। ये पूरा सफर इस जगह की असली ऊर्जा को समझने में बहुत मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले उस दिव्य दृष्टि के बारे में बात करते हैं जिसने इस पूरे मिशन को शुरू किया। श्रीला प्रभुपाद का हमेशा से एक सपना था। वो चाहते थे कि वृंदावन की उस पवित्र भूमि पर जहां भगवान ने अपनी लीलाएं रची थीं, वहां एक ऐसा अद्वितीय मंदिर हो जो दर्शन करने वालों के सीधे दिल में उतर जाए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस पूरे मिशन का विस्तार सिर्फ और सिर्फ एक दशक के अंदर हुआ। जरा सोचकर देखिए, 1966 में न्यूयॉर्क के एक बहुत ही छोटे से स्थान से इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते 1975 में वृंदावन में इतने विशाल मंदिर की स्थापना हो गई। फिर 1977 में श्रीला प्रभुपादा की समाधि का समय आया। ये कार्यक्रम अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है कि कितनी तेजी से ये भौतिक और आध्यात्मिक मिशन जमीन पर उतरा। इतिहास और शुरुआत को समझने के बाद अब वहां चलते हैं जो इस मंदिर का असली हृदय है। मेरा मतलब है श्री श्री कृष्ण बलराम का पवित्र दरबार। ये बेहद खूबसूरत विग्रह जो भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की उनकी इटर्नल वृंदावन लीलाओं को दर्शाते हैं, असल में इस मंदिर की आत्मा है। ये जगह प्रसिद्ध सेवा कुंज के बिल्कुल पास स्थित है। श्रीला प्रभुपाद का मकसद यही था कि ये मंदिर एक आध्यात्मिक ओएसिस बन जाए, एक ऐसी जगह जो यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति से भर दे। और सच में, जब कोई उस स्थान पर खड़ा होता है तो वो अनोखी ऊर्जा सीधे महसूस होती है। आइए अब एक और बेहद पवित्र दरबार की तरफ बढ़ते हैं। ये जगह अनंत प्रेम का एक जीता जागता प्रतीक है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। इनका वर्णन करना शब्दों में सच में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बेहद रमणीक हैं। अपनी शानदार पोशाक और चमकते आभूषणों में सजे हुए ये विग्रह उस अनंत प्रेम को दर्शाते हैं जो एक भक्त का सबसे अंतिम लक्ष्य होता है, यानी दिव्य युगल की निस्वार्थ सेवा। जब कोई इनका दर्शन करता है तो उसके हृदय में छिपी शुद्ध भक्ति अपने आप जागृत होने लगती है। ये अनुभव बिल्कुल अद्भुत होता है। मंदिर के तीसरे मुख्य दरबार में आते ही इस मिशन का एक बहुत ही सक्रिय यानी एक्टिव रूप दिखाई देता है। ये खंड पूरे तरीके से संकीर्तन के मूल तत्व को समर्पित है, श्री श्री गौरा निताय। यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि संकीर्तन यानी पवित्र नामों का सामूहिक गायन ये कोई आम प्रथा नहीं है। ये कृष्ण भक्ति को बिना किसी स्वार्थ के हर किसी तक पहुंचाने का एक करुणामय मिशन है। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के ये पवित्र रूप उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आवश्यक है। इन पवित्र विग्रहों की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के बाद अब ध्यान उनकी ओर ले जाना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस पूरी धरोहर की नींव रखी थी। तो अब बात करते हैं संस्थापक को सम्मानित करने की, श्रीला प्रभुपाद की महान धरोहर के बारे में। अगर इस विशाल धरोहर की बात करें तो इसे हम मुख्य रूप से 3 स्मारक क्षेत्रों में समझ सकते हैं। पहला है समाधि मंदिर, दूसरा है व्यासासना और तीसरा है श्रीला प्रभुपादा का निजी कक्ष। ये तीनों स्थान इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि उनका मार्गदर्शन आज भी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं समाधि मंदिर की। 1977 में स्थापित किया गया ये एक बेहद ही शानदार और विशाल संगमरमर का स्मारक है।
ये वही स्थान है जहां श्रील प्रभुपाद का भौतिक शरीर समाधिस्थ किया गया था। यहाँ आते ही ना एक ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस होती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां अगर थोड़ी देर ध्यान लगाया जाए तो उनकी शाश्वत उपस्थिति का गहरा अनुभव होता है। इसके बाद हम आते हैं व्यासासना पर। ये आसन परंपरा और अधिकार का एक बहुत ही पवित्र प्रतीक है। मंदिर के हॉल में स्थित ये आसन सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकार को दर्शाता है। आज भी शिष्य इस आसन के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और फिर आता है श्रील प्रभुपादा का निजी कक्ष। ये वही कमरा है जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। पता है, उनका बिस्तर, उनकी डेस्क, उनका चश्मा और यहाँ तक कि मूल पांडुलिपियां आज भी वहां बहुत ही संभाल कर सुरक्षित रखी गई हैं। इन अत्यंत व्यक्तिगत वस्तुओं को देखकर सीधे तौर पर उनके दैनिक कठोर परिश्रम और उनकी अटूट भक्ति से गहरा कनेक्शन महसूस होता है। ये सच में दिल को छू लेने वाला अनुभव है। लेकिन देखिए, एक महान दृष्टि तभी विशाल रूप लेती है जब उसे आगे बढ़ाने वाले साथी मिलें, ठीक कहा ना? इसलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर आते हैं, जहां उन शुरुआती मार्गदर्शकों या शिष्यों की बात की जाएगी जो इस दृष्टि को जमीन पर उतारने में बेहद महत्वपूर्ण थे। इस मिशन में इन प्रमुख शिष्यों का योगदान सच में असाधारण रहा है। जैसे H.G. ब्रह्मानंदा दास, जो इस पहले मंदिर के अध्यक्ष थे और शुरुआती दौर में ध्यान रखा, और H.G. यमुना देवी दासी, जिन्होंने यूके में इस्कॉन की स्थापना में मदद की और संगीतकार जॉर्ज हैरिसन को इस मार्ग से जोड़ा। ये तो बस एक छोटी सी झलक है, लेकिन इसने इस नींव की विशालता को बहुत साफ तौर पर दिखाया है। इनमें से ब्रह्मानंदा दास की कहानी एक हैरान करने वाली विषमता पेश करती है। उनकी मुलाकात प्रभुपादा से 1966 में मैनहट्टन के 26 सेकेंड एवेन्यू के एक बहुत ही छोटे से स्थान पर हुई थी। जरा इस बारे में सोचकर देखिए, कहाँ अमेरिका का वो मामूली सड़क का किनारा और कहाँ वृंदावन का ये इतना भव्य मंदिर। ये इस बात का प्रतीक है कि इस विशाल आंदोलन की शुरुआत आखिर कितनी ज्यादा साधारण थी। और क्या किसी ने उस वक्त सोचा था कि भक्ति संगीत म्यूजिक चार्ट्स पर इतना आगे जा सकता है? यमुना देवी ने 1969 के हरे कृष्ण मंद्रा सिंगल के लिए मुख्य गायन किया था। और सबसे रोचक बात क्या है, ये गाना उस वक्त यूके म्यूजिक चार्ट्स पर 12वें स्थान पर पहुंचा था, बिल्कुल टॉप 20 में। ये बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि इन शुरुआती मार्गदर्शकों ने कितने रचनात्मक तरीके से दुनिया के मुख्य धारा के संगीत को आध्यात्म के साथ जोड़ा था। तो इन सभी बातों पर गौर करने के बाद हम इस चर्चा के अंत में आते हैं और जाते जाते एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। एक मंदिर की भौतिक दीवारें और पवित्र विग्रह आखिर किसी संस्थापक के आध्यात्मिक मिशन को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जिंदा और सुरक्षित रखते हैं? कैसे ये ईंट और पत्थर का ढांचा उनके जाने के दशकों बाद भी नई दिशा तलाशने वालों को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है? ये सच में एक ऐसी गहरी और प्रेरक चर्चा है जो इन स्रोतों से निकलकर आती है। ये हम सभी को आध्यात्मिक धरोहर की इस असीम शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।